दोस्तों आप सभी जादूगर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जादूगर बनने के लिए 2500 वाली जो मैजिक किट है वो लिया है, तो उसका ट्यूटोरियल वीडियो अभी आपको देने जा रहा है कि किस आइटम से कैसे खेल किया जाता है, तो उसका सेटिंग कैसे करते हैं। ये चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरह से बताने की हम कोशिश करेंगे ताकि किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो समझने में। तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे अपेयरिंग केन, जिसे कि रुमाल से छड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्लिप यहाँ पर इस छड़ी को रोकने के लिए दिया हुआ है और इसी क्लिप में रुमाल को बांधते हैं। इस तरह से जो मुड़ा हुआ है और जिसमें होल है उसमें रुमाल को बांध लेना है। आपको इस किट के अंदर एक रुमाल भी मिला होगा, तो उस रुमाल को बांध देने के बाद अब इस छड़ी से आपको खेल दिखाना है कि रुमाल पहले दिखाना है और रुमाल दिखाने के बाद छड़ी दिखाना है। तो यहाँ पर हल्का सा पुश करते हैं, इसे ऐसे लेकर आएंगे और इसे बिल्कुल ऐसे सीधा होने देंगे। यहाँ पर एक ही हाथ से इसे ऐसे पुश करके और इसे ऐसे सीधा कर दीजिए और यहाँ पर इसका जो पीछे है इसे हम इस हाथ से होल्ड करके रखेंगे ताकि यह छूटे नहीं, और इस उंगली से इसे पकड़कर ऐसे रखेंगे और ऐसे ऑडियंस को दिखाना है ऐसे करके। ये मेरे इधर रहेगा, जो ए वाला पार्ट है ये कभी भी ऑडियंस की तरफ इसका फेस नहीं रहेगा, इसे ऐसे रहेगा। अगर ऐसे दिखा रहे तो, अगर इस हाथ से दिखा रहे हैं तब ऐसे इसे दिखा सकते हैं ऐसे घूमते हुए। तो यहाँ पे ऐसे दिखाना है, बस ऐसे कर करके और इस छोड़ देना है, एक ही बार में इसे ऐसे छोड़ देना है ताकि आधा इधर छड़ी और आधा इधर छड़ी चला जाएगा, कुछ इस तरह से। तो अब यह हो गया रुमाल से छड़ी। तो बस थोड़ा सा इजीली आपको इसे सीखना पड़ेगा। अगर आपको आसानी से इसे करना है तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अब इसमें आती है इसे फोल्ड करने के बाद। तो फोल्ड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसे फोल्ड करना सीख जाएंगे और जब आपका आदत बन जाएगा तो इसे फोल्ड करना बस बहुत ही एक बच्चों का खेल है। इस तरह से आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि बस 2 से 3 सेकंड में इसे फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप जब नए हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें होगी, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। तो आपको क्या करना है, इसे मोड़ते समय यहाँ से इसे ऐसे पुश करेंगे, यानी इसे ढीला करना है। जैसे स्प्रिंग होता है उसे ढीला करते हैं, तो इसे ऐसे ढीला करना है और नीचे की तरफ इसे पुश करना है। ऐसे ढीला करेंगे यहाँ से और नीचे की तरफ इसे पुश करेंगे, ऐसे ढीला करते जाना है और पुश करते जाना है बस। अब यहाँ आपका ये छड़ी फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए। इसे यहाँ अब फोल्ड कर दिए। फोल्ड करने के बाद अब इस क्लिप को यहाँ ऐसे लगा देंगे। अब ये रेडी हो गया मैजिक के लिए। जब भी दिखाना है इसे ऐसे करना है और ऐसे छोड़ देना है। तो अब चलिए नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि उसे कैसे परफॉर्म करना है और कैसे सेटिंग करना है। इस किट के अंदर आपको इस तरह का भी एक चीज़ मिला होगा, यही है माउथ सोड, यानी मुंह से जिस तलवार को निगलते हैं वह तलवार यही है। तो इसे बस ऐसे पकड़ना है और सीधा कर देना है, या अंगुली फंसाकर इसे आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यह हो जाएगा तलवार। अब इस तलवार को जब निगलना है तो यह हम मुंह के पास लाएंगे ऐसे लाकर और हल्का सा इसे अपने उंगली से ही टेढ़ा कर देंगे मुंह के अंदर, और ऑडियंस को ये चीज़ नहीं दिखाई देना चाहिए। कुछ इस तरह से होगा, यहाँ लाए और यहाँ हाथ लगाएंगे और तो बस आपको ऐसे करना है कि मुंह के अंदर जब जाएगा तो यहाँ इसे दबाकर और इसे फोल्ड कर देना है ताकि यह मुड़ता हुआ रहे मुंह के अंदर। देखिए ऐसे, ये सब मुंह के अंदर ही होगा। यहाँ जो गोल हो रहा है, रोल हो रहा है, यह मुंह के अंदर ही होगा ऐसे। तो ये एंगल नहीं रहेगा माउथ का, ये एंगल रहेगा ताकि ये दिखाई नहीं दे, क्योंकि ऐसे करने से सभी को दिखाई देगा और ऐसे करने से हाइड हो जाएगा, सब कुछ छुप जाएगा। अब जब निकालते हैं तो उस समय यहाँ पर हाथ जरूर लगाते हैं क्योंकि यह सीधा होता रहे, ऐसे यह सीधा होता रहेगा, इसीलिए इस हाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस हाथ को रखेंगे, देखिए गौर से, और जब अंत में आएगा ये तो इसे यहीं पे सीधा कर देना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें मुंह के अंदर इस माउथ को निगलना है और कैसे बाहर करना है। तो यह मिल्क बोतल है, तो आपको पता ही होगा कि ऐसे करके बच्चों को पिलाते हैं और ये वैनिश हो जाता है। वैनिश नहीं होता है बल्कि यहाँ पर आकर के यह हाइड हो जाता है, छुप जाता है, और जब बच्चे को पिलाने के बाद ऐसे कान से निकालते हैं तो यह सीधा हो जाता है
और इसी के अंदर यह दूध चला आता है। इसमें डबल लेयर का बोतल बनाया गया है और डबल लेयर के अंदर ही ये केमिकल वाली दूध है। तो इस तरह से ख़त्म हो गई और ऐसे ये बाहर हो गई। इसके अंदर आपको यह माउथ कॉइल मिलेगा जो कुछ इस तरह का है। तो इसमें दोनों तरफ सेलो टेप लगा हुआ है, तो आपको सेलो टेप पहले यहाँ से कट कर देना है। सेलो टेप दोनों तरफ लगा होगा तो दोनों तरफ कैंची से या चाकू से आपको काट देना है। अब यहाँ थोड़ा सा कागज़ बाहर करके अपने हाथ में रख लेंगे, क्योंकि इसी से हमें यह निकालना है कि मुंह के अंदर से बहुत सारा कागज़ निकल रहा है और वह ज्वाइन होकर निकल रहा है। तो इसे यहाँ से थोड़ा सा कागज़ बाहर करके हाथ में ले लेना है। ऐसे इसे तोड़ लिए और थोड़ा सा इसे लेकर ऐसे तोड़ लेंगे और तोड़ लेने के बाद कुछ हाथ में इस तरह से रखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको कागज़ ऐसे खाना है और इसे छुपा कर रखना है ताकि सभी को ऐसा लगे कि आपने अपने हाथ में कागज़ रखा है। तो इस तरह से कागज़ को रखना है। बहुत सारा कागज़ यहाँ पर डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद इसे एक एक करके मुंह के अंदर लेना है, एक एक करके। और यहाँ पर बहुत सारा कागज़ रहेगा तो सारा कागज़ को एक टाइम में आपको मुंह के अंदर रख लेना है ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि आपने जो भी हाथ में कागज़ रखा था वो एक एक करके खाने से अच्छा आपने उसे एक ही साथ मुंह के अंदर लेना समझे हैं। तो इसे आप ऐसे लेंगे। यह जो चीज़ हो रहा है यह इससे हो रहा है। यहाँ पर ये रंग बिरंग का कागज़ इसमें पहले से लपेट दिया गया हुआ है। तो यह मेरे मुंह से इस तरह का रोल स्प्रिंग बन करके निकलेगा ऐसे। तो इसको कुछ इस तरह से रखे रहेंगे मुंह में और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको ये चीज़ को नीचे नहीं गिराना है, क्योंकि नीचे गिरा देने के बाद ऐसा सभी को नहीं लगेगा कि बहुत सारा कागज़ निकला है। तो इसे अपने हाथ में ही लपेट करके रखना है ताकि सबको ऐसा लगे कि आपने बहुत सारा कागज़ अपने मुंह से बाहर निकाले हैं। आपको इस स्टाइल में इसे रखना है कि बस दिखने में ज़्यादा लगना चाहिए कागज़। बस ऐसे आपको मोड़ करके रखना है। ऐसे में लगेगा कि बहुत सारा कागज़ मुंह के अंदर से निकला है। तो ये था माउथ कॉइल का कैसे इसे करना है, इसका रहस्य था। इसके अंदर से आपको इस तरह का ब्लैक छड़ी मिलेगा, इसका नाम है फ्लाइंग वांड। तो यहाँ पर इसका दो खेल दिखाया जाता है। एक तो इसके बीच से यहाँ फटा हुआ है तो इसलिए इसे आसानी से ऐसे मोड़ा जा सकता है इस तरह से गोल। अब यहाँ पे ये मुड़ गया है, इतना बड़ा जो छड़ी था वो बस अब इतना बड़ा हो गया है। तो अब इसे यहाँ पे हाइड करके रखना है अपने किसी भी हाथ में, दाएं बाएं कोई भी हाथ में ऐसे, और बस इसे हवा में ऐसे छोड़ना है और यह छड़ी बनकर चलाएगा। अब यहाँ पर आपने जो वीडियो देखा था परफॉर्मेंस वाली उसमें इसे चिपकाए थे, तो इसमें डबल साइड टेप का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पर चिपका कर और इसे ऐसे रखे हुए थे, फिर इसे हटाने के बाद भी यह चिपका हुआ था। तो डबल साइड टेप का कमाल था। तो यह जो आइटम है यह है ST प्रूफ, यानी कि सीधा हो जाने वाली रस्सी। इसे बहुत सारे लोग रस्सी से छड़ी भी बोलते हैं कि रस्सी से छड़ी बनता है। तो यहाँ इसे बिल्कुल नॉर्मल रस्सी के जैसा दिखाया जाता है कि ये बिल्कुल रस्सी है, और इसे छोड़ने के बाद यहाँ पे इसे ऐसे सीधा करते हैं और चुटकी बजाने के समय इसे ऐसे मोड़ देते हैं। तो इसमें एक पहले जो एक तरह का सांप नहीं आता था फाइबर का, तो ऐसे ऐसे होता था, उसी तरह का इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जिस तरह का साइकिल के चैन होती है उसी तरह का फाइबर का इसमें डाला गया है। तो बस इसे ऐसे रखने पर एक साइड से यह गिर जाता है, लेकिन अब ऐसे सीधा किए और इसे घुमा दिए, तो घुमा देने के बाद दूसरी साइड ये बिल्कुल सीधी हो जाती है और फिर ये ऐसे नचा देने से गिर जाती है। तो इसे थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको कैसे सीधा करना है, क्योंकि आप चाहे तो इसे एक हाथ से भी सीधा कर सकते हैं। यहाँ ऐसे उठा देना है आपको, एक हाथ से भी सीधा हो जाएगा, और आप दो हाथ से भी इसे सीधा कर सकते हैं। एक हाथ से सीधा कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब चलिए सेकेंड आइटम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आइटम है यहाँ पे जंपिंग वांड। तो यहाँ एक इस तरह का इसमें दिया हुआ है रस्सी, जिसे हम रुमाल से हाइड कर देते हैं। एक हम अपनी नॉर्मल वाली रुमाल ले रहे हैं, इसे ऐसे लिए और बस इसे ऐसे ही दिखाना है कि ये बिल्कुल छड़ी है जो नॉर्मल छड़ी होती है, और जब हम हाथ में लेंगे तो इसके ऊपर वाले को ऐसे पकड़कर
और इसे यहाँ से घुमाकर और ऐसे कर देंगे। अब आप इसे नॉर्मल रुमाल से ही कीजिएगा, क्योंकि सिल्क वाले रुमाल से उतनी फ्रेश नहीं होती है। तो बिल्कुल नॉर्मल रुमाल ही आपको यूज करना है इस खेल को दिखाते समय। अब इसे ऐसे छोड़ेंगे तो यह ऑटोमेटिक यह ऊपर आएगा। इशारा देना है कि ऊपर आओ, आओ ऊपर आएगा। फिर इसे आप नीचे कर दीजिए, फिर यह ऊपर आएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस उस रबर का कमाल है। जब इसे छोड़ दीजिएगा तो ऐसे यह जंप करेगा। तो बस थोड़ा बहुत आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट खेल की तरफ बढ़ते हैं। अब यह जो आइटम है यह बिल्कुल फ़नी है और बहुत ही बढ़िया है। आप किसी बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं और उसे आप यह छड़ी देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा मुट्ठी बंद है और इसको यहाँ पे होकस फोकस मैजिक गिले गिले छू करो, और अपना मुट्ठी खोलेंगे और ये इसमें से कबूतर निकलेगा। जब आप उस बच्चे को देते हो ये छड़ी तो ऐसे टूट जाता है। तो एक छड़ी टूटने के बाद आप उसे बोलते हो यहाँ पे दिए और हमें यहाँ पर देखना है और देना है। देने के बाद जब उसे टूटा हुआ हाथ लगेगा तो फिर यहाँ पे वो मैजिक करेगा ही नहीं। बस एक फ़नी क्रिएट होगा कि आपने उसे सीधी रस्सी दिए थे, छड़ी दिए थे और वह यहाँ पर टूट गई है। तो यहाँ देखिए इसमें एक इस तरह का गोटी लगा हुआ रहता है। चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका करना। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। इसे बाहर कर देते हैं। इस तरह का एक गोटी मिला होगा आपको, इसे यहाँ पे ऐसे लगा कर रखते हैं लोग ऐसे, और जब किसी भी बच्चे को देते हैं तो इसे इस तरह से बाहर करके अपने हाथ में ले लेते हैं। अब ये टूट गया, ये हाथ में चला आया। अब चाहे तो इसे नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टूटा हुआ है बस आपको इसे ऐसे टाइट करके रखना है और यह छड़ी बना हुआ रहेगा। यहाँ से इसे आपको ऐसे टाइट करके रखना है, ऐसे यहीं से लिए और बस। अब ऐसा दिखेगा कि ये बिल्कुल छड़ी है। अब आप किसी को दीजिए वो लेगा, ये टूट जाएगा। तो यह भी बहुत ही अच्छा आइटम्स है। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं और जब इसे आप स्टेज के ऊपर करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया मैजिक है। तो इस आइटम्स का नाम है एक बैग अंडा वाली थैला। यहाँ पे कोई भी बच्चे को बुलाते हैं और इस अंडे को अपने हाथ में लेते हैं, यहाँ पे पकड़कर और इसको बाहर खींच देते हैं। लेकिन एक्चुअली में यह बाहर आता नहीं है। मेरा हाथ अभी भी खाली है लेकिन अंडा इसमें है नहीं। अब इसे ऐसे लेते हैं और किसी बच्चे को ऐसे करते हैं, उसके कान से अंडा को बाहर कर देते हैं तो अंडा कहीं नहीं जाता है। इसी थैले के अंदर एक बॉक्स है जो कि छुपाने के लिए एक जाली बनाया हुआ है और एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है यह जाली। और इस अंडे को जब ऐसे खींचते हैं अपने हाथ में लेकर के तो इस थैला को पलट करके हमेशा ऐसे लेना है और सभी को दिखाकर इस अंडे को ऐसे पकड़ना है। अंडे को पकड़कर और ऐसे छालाते हुए हाथ को लाना है और यहाँ ले लिए हाथ में। और यहाँ पे अंडा दिख नहीं रहा है, अंडा को खा जाना है। अंडा खाने के बाद यहाँ से इसे बाहर कर दिए। अब यही चीज़ आप सेम बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। अंडा आप अगर नहीं खाना चाहते हैं, शाकाहारी है, फाइबर का है, चाहे तो खाइए नहीं तो बच्चे को खिला दीजिए और फिर उसे बाहर कर दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट खेल को समझते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे है ये थंब। इस थंब को इस तरह से रखते हैं और यहाँ ये रुमाल है, इस रुमाल को ऐसे पकड़ कर लाते हैं। अब दिखाते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल खाली है और इस रुमाल को यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ इस अंगूठे को डालेंगे ऐसे। ऐसे डालने के बाद फिर यहाँ इसे इसमें डाल देना है और इसे आपको थोड़ा सा इसमें स्पीड करना होगा। इस खेल को स्पीड करने से पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में अंगूठा था फेक या नहीं था। अब फिर इसे एक बार ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देने के बाद अब आपको ऐसे करके और इस हाथ को हटा देना है ऐसे और इसी अंगूठे में पहन लेना है इस चीज़ को। अब पहनने के बाद आपको ऐसे ऐसे दिखाना है, फिर आपको ऐसे करके यहाँ ले जाना है और फिर इसे धीरे धीरे बाहर कर देंगे और बाहर करने के बाद आपको फिर सेम ऐसे करके इसे अपने आपके जो भी टोकरी रखा हुआ रहेगा जिसमें आप मैजिक का सामान रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का फूल मिला होगा आपको, इस फूल को ऐसे पहन लेना है इस उंगली में। अब ऐसे पहनने के बाद ऐसे दिखाना है, हाथ बिल्कुल खाली है। अब इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस उंगली को ऐसे मोड़ देना है, ऐसे पकड़कर ऐसे मोड़ देना है। यहाँ पे कोई भी एक थैला रहेगा उसके अंदर इसे आप ऐसे डाल सकते हैं और फिर ऐसे हाथ करके फिर एक फूल लेकर इसमें डाल सकते हैं। तो इसी एक्ट को आपको
बिल्कुल सफाई से करना है और फिर अंत में दिखा देना है कि यह खाली है। अब यहाँ पे मिला होगा आपको एक डब पेन या इसमें वाटर ऑफ इंडिया। तो अभी आपको दोनों में से कोई एक आइटम जो आप पसंद किए होंगे वो मिला होगा। तो अभी आपको डब पेन के बारे में समझा दे रहे हैं, इसके बाद आपको वाटर ऑफ इंडिया के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ जो डब पेन है, यहाँ पे कसने के लिए आपको एक क्लिप मिल जाएगा, नट मिल जाएगा, उसे आप कस लीजिएगा। इस तरह के कागज़ में होगा, तो आपको ऊपर नीचे रख करके उसे टाइट कर लेना है यहाँ ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ दिखाते हैं मैजिशियन के बिल्कुल खाली है और इसमें डालते हैं कागज़ और उसमें लगा देते हैं आग। आग लगाने के बाद इसमें वो या तो फूल बना देते हैं या कबूतर बना देते हैं, कुछ भी हो तो उस टाइप का चीज़ इसमें बना देते हैं। तो उसे कैसे स्टोर करके रखते हैं उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे इस क्लिप को हम टाइट कर लेते हैं पहले। अब आपको जो भी चीज़ बनाना है वो इस वाले बॉक्स में ऐसे डाल दीजिए, जैसे रुमाल बनाना हो या कुछ भी, कोई भी सामान आपको जो आइटम्स बनाने हैं उसे आपको ऐसे डाल देना है। यहाँ पे कुछ भी, इस अंगूठे को भी इसमें डाल देते हैं। डाल देने के बाद इसे इस तरह से कवर कर देना है। अब ये हो गया बंद। अब यहाँ आपको कुछ इस तरह से होल्ड करके रखना है। ऐसे होल्ड करके रखने से ऑडियंस को थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ कि इसके अंदर कुछ है। अब यहाँ पे कागज़ जला कर डालते हैं और फिर इस बॉक्स को डालते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, इसे दिखा देना है। ये टेबल पर रहेगा, टेबल से उठाकर इसमें आग जलाकर और ऐसे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ करना है मैजिक करने के बाद इसे ऐसे बाहर कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आप कबूतर अगर डाले रहेंगे तो कबूतर यहाँ से उड़ने लगेगा। यहाँ पे हमने रुमाल डाला था, अंडा वाला बैग डाला था और ये थंब अंगूठा डाला था, तो ये बाहर आ गया है। तो जो भी आइटम्स, अगर बच्चे के लिए आप टॉफ़ी डालना चाहते हो टॉफ़ी डाल सकते हैं, मिठाई डालना चाहते हैं मिठाई डाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट खेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक रिसेप्शन बॉक्स मिलेगा, कुछ इस तरह का होगा, 2 सिलेंडर जैसा। तो इसके अंदर एक यहाँ पे स्टैंड है, तो स्टैंड वाले को नहीं लेना है। यहाँ हल्का जो पतला है इसे पकड़ना है और देखिएगा तो इसके अंदर है कुछ। तो इसमें उंगली पकड़ फंसाने के लिए एक दिया हुआ है, इसे पकड़कर और ऐसे खींच देना है। अब आपको जब खेल दिखाना है, डब पेन जैसा ही ये काम करता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। तो जो भी चीज़ आपको बनाना है, इसमें ये सिलेंडर है, आपको जो भी डालना है इसके अंदर आप डाल दीजिए। जो भी डालना है इसके अंदर पहले से आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे अभी थंब और अंगूठा डाल दिया, इस रुमाल को डाल देते हैं और भी इस सिलेंडर के अंदर काफ़ी चीज़ आ जाएगा। तो आपको वो चीज़ इसके अंदर डाल देना है और इतना सा जो कटोरा है छोटा सा, इसे ऐसे लगा देना है। अब देखिए, अब जब ऑडियंस को हम दिखाएंगे तो बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ है नहीं बस। अब इसमें हमको क्या करना है कि दिखाना नहीं है, यहाँ पे आग जलाना है और आग जलाकर यहाँ डाल देना है इसके ऊपर। जैसे कि यहाँ इसे लिए और यहाँ पे डाल दिए। डाल देने के बाद इसमें अब आग जला देना है। आग जला करके अब इसे बुझाने के लिए इसको डालना है ऐसे। यहाँ पे इसे बुझाने के लिए इसे ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद जब निकालेंगे तो सभी ऑडियंस को लगेगा कि यहाँ पे तो हमने आग जलाया था। आग जलाने के बाद चाहे तो आप पानी डाल करके भी इसे बंद कर सकते हैं और फिर इसे ऐसे बाहर निकालिए तो रुमाल निकलेगा। इसके अंदर जो भी चीज़ आप डाल कर रखिएगा वो सामान निकल जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग बच्चों के लिए टॉफ़ी डाल कर रखते हैं, मिठाई डाल कर रखते हैं, तो वो चीज़ इससे बनाया जाता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं वाटर ऑफ इंडिया का रहस्य। तो यह वाली आप मैजिक तो लगभग हर मैजिशियन दिखाते हैं और आप देखे ही होंगे। तो यहाँ एक इसमें थोड़ा सा झोल है, यहाँ पे होल है, थोड़ा सा झोल है, यहाँ पे होल है, मैचिंग वाटर। तो यहाँ जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी स्टोर होगा। उस समय इस होल को इस अंगूठा से नहीं दबाना है। जब पानी स्टोर करना है इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे पकड़ना है और इसमें पानी डालते जाना है। तो यहाँ हम एक कमंडल पानी लिए हुए हैं, इसी को यहाँ पे डालते हैं और देखिए इस पानी को पूरी तरह से हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये बड़ा है और इसमें आपको पानी एक कमंडल नहीं, ऐसा 2-3 कमंडल आ जाएगा। तो इसमें और पानी हम डाल देते हैं। ये पानी धीरे धीरे अंदर में जो भी जगह बना हुआ है उसमें जाकर यह जमा हो जाता है। तो सारा इसमें पानी हम डाल दिए। अब यह वाटर ऑफ इंडिया
तैयार है मैजिक दिखाने के लिए। आप इसमें जो भी पानी डालना होगा वो पूरा का पूरा इसमें डाल दीजिएगा। ये बड़ा वाला है वाटर ऑफ इंडिया, कोई छोटा नहीं है, सबसे बड़ा यही आता है। तो यहाँ अब जो होल है, इस होल को कभी भी आप अपने साइड रखिएगा, क्योंकि इसे आपको पानी गिराते वक्त बंद करना पड़ता है। तो पानी इसमें डालें उस समय तो बंद नहीं करना है, लेकिन जब इससे पानी बाहर करेंगे, यहाँ देखिए पानी सूख गया है बिल्कुल। अब इसमें पूरा आपको पानी भरने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा और डाल दीजिएगा पूरा पानी। अब इसमें से ऐसे बाहर कर देंगे। तो अब मेरा मैजिक रेडी है। जब भी हमें दिखाना होगा तो उस समय यहाँ पे जब भी इसमें पानी एब्जॉर्ब करना है तो छोड़ देना है होल को, थोड़ा सा बात करना है, और फिर जब स्टोर हो जाएगा तब इसे ऐसे करके आप पानी गिरा सकते हैं। यहाँ पे हम कमंडल में डाल लेते हैं पानी, ऐसे। अब ये बाहर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से अंगूठा हटाकर थोड़ा देर छोड़ देना है, फिर इसमें पानी जमा हो जाएगा। उस पानी को फिर आप निकालते वक्त यहाँ पर उंगली डाल लीजिएगा और उंगली डालकर थोड़ा सा ऐसे सहारा दीजिएगा। सहारा देकर फिर इस पानी को ऐसे बाहर कर देना है। ओके, तो इसको आप करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। बस पानी जैसे ही ख़त्म हुआ इसे छोड़ दीजिए, फिर इसमें पानी आ जाएगा। फिर जब बाहर इस पानी को गिराना है, आप अंगूठे से इस होल को बंद कर दीजिएगा। जब आप बंद नहीं कीजिएगा तो इस होल से भी बाहर पानी आने लगेगा। यहाँ पे एक कार्ड फ्रेम है, इसके साथ एक बैग मिलेगा। तो इसमें एक ट्रिक है कि यहाँ एक कार्ड ऑडियंस को दिखाते हैं और एक इस तरह का थैला है जो कि इम्पैटी रहता है, इसके अंदर में इसे डाल देते हैं। और डाल देने के बाद जब इस फ्रेम को बाहर लाते हैं तो एक कार्ड इसके अंदर नहीं जाता है। और फिर जब इसे ऐसे पकड़कर और एक बार ऐसे लेते हैं तो यह कार्ड इसके अंदर चला जाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसका क्या रहस्य है ये अभी समझेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में ये जो कार्ड है एक कटा हुआ है और कुछ इस तरह से यह चला जाता है इसके अंदर में। ऐसे करने से इसके अंदर ये हाइड हो जाता है और ऐसे करने से यह दिखने लगता है। अब यहाँ पे इस कार्ड को ऐसे डाल कर रखते हैं। एक यहाँ पे हल्का होल है, अब ऐसे पकड़ कर रखेंगे नीचे से ताकि यह नीचे गिरे नहीं। अब जब भी इस बैग में डालेंगे, यहाँ पे ये बैग बिल्कुल खाली रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। बैग को यहाँ डाल देंगे, बैग के अंदर इस कार्ड फ्रेम को डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ यह इसके अंदर चला जाएगा। जो कार्ड इसमें हमने डाले हैं वह कार्ड इसके अंदर में चला गया है। यहाँ पे एक कार्ड इसके अंदर चला गया। अब इसे जब बाहर निकालते हैं तो सबको दिखाते हैं कि कार्ड यहाँ पे है ही। अब इसे ऐसे पकड़ कर ऐसे घुमाते हैं, एक फूंक मारते हैं, यहाँ चला जाता है और यहाँ से कार्ड निकाल देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ जो कार्ड है इसे ऐसे लिए, फूंक मारे, कार्ड पहुँच गया यहाँ पे और इसे लेकर ऑडियंस को दिखा। अब यह जो ट्रिक है इसका नाम है क्रेजी क्यूब। इस क्यूब के अंदर में छोटे छोटे गोटी मिलेंगे, टोटल गोटी 8 होंगे। तो सभी गोटी को इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे, और डालकर इसे ऐसे मिक्सअप कर देते हैं। सभी गोटी को ऐसे डाल दिए, डालकर इसे ऐसे यहाँ पे छोड़ दिए। अब यहाँ इसे डालेंगे। एक बड़ा सा लूडो का गोटी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी गोटी हमने डाला है वह हाइड हो गया है। अब इसे यहाँ पे लगा दिए, ये समझिए। यहाँ लगाने के बाद अब उस वाले गोटी को निकालना है जो हमने छोटे छोटे दाना इसमें डाला है उसे। तो इसमें है मैग्नेट लगा हुआ, बस इसे ऐसे पुश करना है ऐसे। अब यहाँ जो बड़ा वाला गोटी था वह इसके अंदर जाके चिपक गया है। अब हमें ऑडियंस को दिखाना है, बच्चों को दिखाइएगा, काफ़ी बच्चे खुश होंगे। यहाँ से इसे ऐसे डालिए और दिखा दीजिए कि बड़ा वाला गोटी ये रंग बिरंग का छोटा छोटा लूडो का गोटी बन गया है। इसमें जो बड़ा वाला था वो यहाँ आकर के चिपक जाता है इसमें, और ऐसे किसी बच्चे को शक नहीं होता है। यहाँ पे ब्लैक रंग का गोटी है, इस गोटी को ऑडियंस को दिखाते हैं, बोलते हैं कि काला रंग है। अब यहाँ पे इसे लेते हैं और यहाँ लाकर इसे ऐसे घिसते हैं। घिसने के बाद इसका रंग क्विकली चेंज हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इधर चेंज हुआ है क्योंकि इधर चेंज किए हैं, और इधर अभी ब्लैक है क्योंकि इधर चेंज नहीं किए हैं। अब इसे यहाँ पर लेंगे और फिर यहाँ पर लाकर इसे ऐसे घिसेंगे। घिसने के बाद आपको देखने में ये बिल्कुल अब ऐसा लग रहा होगा कि वैनिश हो गया है ब्लैक वाला, और यहाँ पे ब्लैक कलर चेंज हो गया है घसने से। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है,
यहाँ पे एक की है जो कि आपको पहले से सेट करके रखना होता है। ऐसा करके आप कहीं भी दे दीजिए, किसी भी ऑडियंस को दे दीजिए, वो बिल्कुल पकड़ नहीं पाएगा। बहुत ही शानदार तरह का यह खेल है। आप इसे कहीं भी दिखा सकते हैं लाइव। अगर कहीं आप जा रहे हैं ऐसे घूमने के लिए, कोई बोल दिया कि मैजिक दिखाइए, तो इस खेल को आप दिखाइए, वो चौंक जाएगा। तो इसका सेटिंग कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ एक मैग्नेट दिया हुआ है, इसे चारों तरफ घुमाएंगे और इस तरह से यह बाहर चला आएगा। बाहर आया, इसे दूसरे वाले में से चिपका दीजिए। इसके एक साइड कलर है तो इसमें ब्लैक साइड ऊपर करके इसे यहाँ चिपका दीजिए। अब दूसरा वाला गोटी देखिए, यहाँ पे इसे घुमाएंगे, इस तरह से यह चलाया। अब इसको फिर यहाँ दूसरा साइड जो है इसमें से लगाकर अब ब्लैक बन गया है ये। अब इस की को आप अपने पॉकेट में डाल लीजिए। पॉकेट में डालने के बाद किसी भी आप दोस्त को अपना दिखाइए, वो चौंक जाएगा। आप इसे अपने घर में अभी करके देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए इसे लिए और अब आपको यहाँ पर लाकर थोड़ा सा घिसना है। इसे ऐसे लेंगे और यहाँ लाकर इसे हल्का हल्का ऐसे घिसेंगे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर रहेगा ये तो यह एक तरफ चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे आपको घिस देना है, बोला अबरागदाबरा गिली 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 छूर। और ऐसे करके यहाँ तो सामने से आप इसे देख लीजिएगा, ये इसमें चिपक गया है। और इस वाले को थोड़ा सा इधर से देख लीजिएगा, अगर नहीं चिपका हुआ रहेगा तो आप उंगली से इसे ऐसे कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा घिसने से यह चिपक ही जाता है। तो इधर का तो चेंज हो गया। अब बोलिए कि इधर का चेंज कर दिए हैं, अब इधर का नहीं चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर लाइए, यहाँ पर इसे लाकर और इसे ऐसे घिसेंगे। घिसने के बाद इधर का भी रंग चेंज हो जाएगा। अब दोनों तरफ का रंग चेंज हो गया। आपके पास जो भी है, जिसको भी मैजिक दिखाया है उसको दीजिए, बोलिए कि ऐसे घसने से चेंज होता है। वैसे घस कर देखेगा, ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि चेंज तो कलर आप पहले ही कर दिए है ना। तो यही इसका रहस्य है। यह है कलर चेंजिंग बुक। यहाँ पे बच्चे को दिखाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है और इसमें पिक्चर लेकर के आते हैं। तो यहाँ 3 तरह से दिया हुआ है दिखाने के लिए, नीचे, बीच और ऊपर। आप जिस जगह टच कीजिएगा उस तरह का देखने के लिए आपको लुक मिलेगा। तो यहाँ नीचे टच करके ऐसे छोड़ते हैं तो बिल्कुल यह खाली दिखता है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ऐसे। और जब इसमें आप मैजिक करते हैं, मैजिक करके आपको नीचे के बदले ऊपर में आना होगा और ऐसे छोड़ना होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगा, लेकिन वो कलर में नहीं रहेगा। कलर भरना है, यहाँ पर कलर भरिए और आप बीच में ऐसे पकड़ कर छोड़िए, यहाँ पे कलरफुल पिक्चर हो जाएगा। तो इसका दिखाने का यही तरीका है कि पहले आपको सादा दिखाना है नीचे पकड़ के, फिर इसमें मैजिक करना है। मैजिक दिखाने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइंग कर देना है ब्लैक एंड वाइट, और इसके बाद उसमें कलर भर देना है। कलर भरने के बाद आपको बीच से पकड़ कर ऐसे छोड़ना है, तो इसमें कलरफुल पिक्चर आ जाएगा। आपको इस तरह के छोटा डिब्बी मिला होगा, यही कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे लोगो भी लिखा होगा, सुमन मैजिक शो का नाम भी होगा। तो इसे खोलना है और खोलने के बाद इसमें थोड़ा सा ऐसे गिरा देना है। गिराने के बाद अब आप इसे तैयार कर लीजिए अपना खेल दिखाने के लिए। यहाँ जो भी छोटा छोटा दाना गिरा है, छोटा छोटा इसमें गिर गया है थोड़ा सा, तो बस ऐसे ऐसे करके आपको इसमें चारों तरफ लगा देना है। इसको ऐसे करके इसका कंद चिपक जाएगा। अब इसमें जो भी पानी आप डालिएगा वो पानी कलर होगा। अब जब चिपक जाएगा तब आप इसे मैजिक दिखा सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ मैजिक अब रेडी हो गया है। इसमें ऐसे कर दे, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही डाले हैं जो कि इसमें चिपक गया है। अब कुछ नहीं है। अब इसमें जो भी पानी हम डालेंगे उस पानी को पहले आपको टेस्ट कर लेना है, यानी पी लेना है, और पीने के बाद इसमें डालना है। देखिए यहाँ डालेंगे बिल्कुल प्योर वाटर, यहाँ इसमें डालकर आपको चेक कराते हैं। ये पानी है। अब इस पानी को यहाँ पे डालेंगे, देखिए ये पानी कलर हो रहा है। तो इस तरह से इस केमिकल से कलर होता है। तो दोस्तों यह है स्लैश पाउडर, इस तरह का डब्बा में आएगा। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा इसे खोल देना है और खोल देने के बाद इसमें कुछ डाल देना है ऐसे। अब यह आपका मैजिक के लिए रेडी हो गया। इसी से पानी को बर्फ़ बनाते हैं। यहाँ पे इसे डाल दिए और ऐसे कर देना है, फैला देना है और ऐसे पकड़ के रखना है। फिर इसमें अब पानी डालेंगे और यह पानी तुरंत बर्फ़ बनेगा। तो बस इसे ऐसे डालकर और हल्का सा हिला करके टेबल पर डाल देना है। अब बोलिए कि इसमें हमने मैजिक किया है, और मैजिक करने के बाद बस अब जस्ट यह बन गया है बर्फ़। अब आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपने कितना जल्दी पानी को बर्फ़ में तब्दील कर दिया है। ये बिल्कुल अब
बर्फ़ बन गया है। तो बर्फ़ बनाने के बाद इसे आप बिल्कुल मत खाइएगा और ना ही तो किसी को आप खिलाइएगा, क्योंकि यह केमिकल है, एक खाने योग्य बर्फ़ नहीं है। अब इस खेल में आपको क्या करना है कि एक चश्मा लेना है, कोई भी ऑडियंस का, कोई भी जो चश्मा पहनकर खेल देख रहे हैं। अगर चश्मा पहनकर कोई आपका मैजिक नहीं देख रहे हैं, खेल नहीं देख रहे हैं, तो किसी भी चश्मा पहने हुए व्यक्ति को खोजना बंद कर दीजिए। आप अपना एक चश्मा रखे हुए रहिए, उस चश्मा को लीजिए, किसी को पहना दीजिए, पहना देने के बाद आप उसे लीजिए और उसमें एक मैजिक लगाइए। मैजिक लगाने के बाद इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें दोबारा मैजिक जब लगाएंगे तब उस समय इसमें एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ से यह उड़ रहा है, यानी चश्मा यह ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। आबरा दाबरा गिली 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 छू, वाव। तो ऐसे यह चश्मा आपके इशारे से उछलकर उधर चला जाएगा। तो इसे करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, इस तरह का लूप मिलेगा, इसी लूप का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक लूप लगाए हुए हैं हम, हाथ में इस तरह से है, यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं, यहाँ लूप लगा हुआ है और ये इनविजिबल लूप है, ये लाइट में तो दिखाई देता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसमें पहले ऐसे करना है कि इस चश्मा को आपको हिलाने की कोशिश करना है बगैर मैजिक की। अब जब मैजिक लगाना है उस समय आपको इस हाथ के पास लाकर चश्मा को ऐसे कर देना है ताकि इसमें यह फंस जाता है। अब चश्मा इसमें फंस चुका है, मेरा हाथ यहाँ है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि चश्मा के अंदर मेरा लूप फंसा हुआ है। अब इस चश्मा में जब हम मैजिक करेंगे, मैजिक लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ये हिल रहा है ऐसे। अब इसे ऐसे करके इसे चश्मा को इधर से उधर कर दिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस खेल को बहुत सारे कलाकार भी दिखा चुके हैं, अक्षय कुमार भी अपने फिल्म के प्रमोशन में इस खेल को दिखा चुके हैं। तो यह भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसे आप किसी बर्थडे पार्टी में, कोई भी शो हो रहा है वहाँ पे ज़रूर दिखाइएगा। तो इस वैलेट को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि इसके अंदर में फूल पहले से रख लिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे इसे पलटते हुए जाते हैं और यहाँ पे मात्र 2 वैलेट है, एक ये है और एक ये है, यानी कि वैलेट तो है 2, यानी 2 पार्ट है इसका, लेकिन इसके अंदर में जो यहाँ पे ब्लैक है इसी के अंदर हाइड होता है और इस सभी फूल को इसी के अंदर डालकर पहले से सेट करते हैं। तो सभी फूल को हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, यह फोल्ड होने वाली फूल है। तो इस तरह से हम यहाँ फोल्ड करके रख लिए हैं। अब इस वैलेट में डालेंगे और फिर इस वैलेट को अब फोल्ड करेंगे, यहाँ डाल दिए और फिर इसे ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ पे 2 और फूल डालेंगे, यानी 2 फूल एक जगह पे डालते हैं इसलिए 2-2 फूल निकलता है। और फिर यहाँ पे ये 2 फूल डालकर और इस वैलेट को फिर घुमा देंगे। अब यहाँ पे जो हमने फूल सेट करके रखा है इसी फूल को इस वैलेट को नचा नचा कर, यानी घुमा घुमा कर निकालते हैं। अब इस वैलेट को कितना भी हिलाएंगे लेकिन इसमें जो फूल है वह गिरने वाला नहीं है। अब इधर से दिखाएंगे फिर भी नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद इसे ऐसे छोड़ते हैं और यह फूल निकलते हुए जाता है। फिर यहाँ पर इसे हिलाने पे यह फूल ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा, लेकिन इसे ऐसे निकाल सकते हैं कुछ ऐसे घुमा करके। यह जो ताश देख रहे हैं यह भी बहुत ही शानदार है। इससे आप इसको मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद कहीं भी आप इसे दिखा सकते हैं। बड़े बड़े म्यूजिशियन इसे बड़े शो में दिखा चुके हैं, टीवी शो में दिखा चुके हैं और इसे कोई नहीं पकड़ पाता है। इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे कहीं भी उंगली रखवा सकते हैं। रखिए तो गौरव, यहाँ पे कौन सा कार्ड है आपको पता है? नहीं पता है। यह कार्ड बादशाह है, लाल पान का। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्ड है और किस नंबर का है, तो आप इससे समझ सकते हैं। इधर जो दिया हुआ है भी, यह रंग को समझने के लिए है और इस तरह का जो बॉक्स दिया हुआ है यह नंबर को समझने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, हमको समझना है रंग, तो रंग समझने के लिए इस भी वाले को देखना है, ठीक है। तो ऐसे आप भी वाले को देखिए रंग समझने के लिए। यहाँ पर ऊपर वाला भी और ये वाला भी, इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यह पतला वाला है, यह मोटा है, यह मोटा है, यह मोटा है। अब यहाँ देख लीजिए, यह मोटा है, यह मोटा है, यह मोटा है और ये भी पतला है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, यह मोटा है, यह मोटा है और यह भी मोटा है, इधर पतला है। अब इस वाले भी में देखिए, यह भी मोटा है, यह भी मोटा है और इधर वाला भी मोटा है, लेकिन इधर वाला पतला है। अब रंग को बस जो वाला पतला है उसी से समझना है। ऊपर वाला पतला है, लाल पान है, देख लीजिए। अब इसके बाद
अगर इस साइड वाला पतला है तो वह काला पान है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इस साइड वाला पतला है तो वह चीरी है, यानी दोनों काला रंग का जो कार्ड है इसका और इसका कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, इधर वाला का चीरी है। अब यहाँ देख लीजिए नीचे वाला ईंट है, तो यह कलर समझने के लिए है। जो भी पतला रहेगा उसे आपको कलर को समझ लेना है। इस तरह का चार्ट जो दिया हुआ है, इस चार्ट को आपको डालकर समझ लेना है कि ऊपर वाला लाल पान, नीचे वाला ईंट, और इस साइड वाला दाहिना साइड जो आपके हाथ के रहेगा वह चीरी रहेगा, और बायां साइड रहेगा वह काला पान रहेगा। अब नंबर को समझेंगे। नंबर को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सभी कार्ड को हम सजा ले रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला नंबर पर आपको यहाँ घड़ी देखना है। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी को देखना है। यहाँ यह 1 है, 2 है, 3, 4, यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो भी बॉक्स बना हुआ है इसी बॉक्स से हम नंबर पता करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर पर जो बॉक्स खाली है, यहाँ आप देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पहला नंबर पर जो बॉक्स खाली है यह भी के बाद 1, 2, 3 ऐसे करके इसमें टाइम देखते जाइए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से है। तो पहला नंबर में इस तरह का डॉट नहीं निकला हुआ है, यह जो एरो खिंचा हुआ है पहला में नहीं है, तो यह 1 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे इसमें एरो है, इसमें गायब है, तो यह 2 नंबर की कार्ड है। इधर वाला नहीं है, तो इधर वाला को हम समझते हैं क्या, काला पान। देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से सबका बना हुआ है। यहाँ पे आप गौर से देखिए, इस तरह का डॉट सब में है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ 1, 2, 3 और 3, 6, यानी 6 नंबर की कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पूरा आप गिनती करते आइए, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, यानी यह दहला है।